हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी के ऊपर बात करने वाले हैं। ये पार्ट 1 होगा। ठीक है। डायरेक्टर्स क्या होते हैं, लीगल पोजीशन क्या होती है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, और इसके जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर का मीनिंग सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 में कह रखा है कि डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर जो अपॉइंट करे जाते हैं बोर्ड ऑफ अ कंपनी में। तो डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड डायरेक्टर। बट यहाँ पर आप देखो, कहीं पे भी डायरेक्टर का मीनिंग एक्सप्लेन नहीं है। इन्होंने बस ये बता दिया कि टेक्निकल तरीके से बता दिया कि डायरेक्टर मतलब जो डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ, बट डायरेक्टर है कौन ये तो बताया नहीं। तो इसलिए वो ये सेक्शन में डेफिनेशन प्रॉपर नहीं होती। तो इसलिए अब देखो डायरेक्टर का मीनिंग क्या है। देखो डायरेक्टर का मीनिंग यहाँ पर ये है कि डायरेक्टर वो पर्सन होते हैं जो अपॉइंट करे जाते हैं कंपनी को डायरेक्ट करने में, यानी कि कंपनी को डायरेक्शन देने में, कंपनी की मैनेजमेंट संभालने में, एंड सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। जो कंपनी को डायरेक्ट करते हैं मतलब कंपनी को चलाते हैं, कंपनी का बेसिकली जितना भी रूल्स रेगुलेशन, कंपनी को क्या करना है, कंपनी का प्लान बनाते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट संभालते हैं, उसी को डायरेक्टर बोलते हैं। यानी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कंपनी को कैसे चलाना है, डायरेक्ट कैसे करना है। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो डायरेक्टर मतलब जो कंपनी की मैनेजमेंट संभालते हैं, इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं कंपनीज मैनेजमेंट। तो कंपनी की जो मैनेजमेंट संभालते हैं वो कौन होते हैं, डायरेक्टर। ठीक है। तो डायरेक्टर कौन होते हैं, जो कंपनी की मैनेजमेंट को संभालते हैं। अगर आप बोलो तो ओनर कौन होते हैं। देखो कंपनी के अंदर ओनर होते हैं शेयर होल्डर्स, मालिक, क्योंकि वो पैसा लगाते हैं कंपनी में। जो पैसा लगाता है वो ओनर होता है। बट वो कंपनी को मैनेजमेंट नहीं संभालता, बिकॉज वो शेयर होल्डर बहुत सारे होते हैं और वो कंपनी की मैनेजमेंट डे टू डे फंक्शनिंग पे नहीं काम कर सकते, इतने सारे शेयर होल्डर्स। क्योंकि शेयर होल्डर बदलते रहते हैं, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। तो इसलिए कंपनी की जो पूरी मैनेजमेंट होती है, वो उसका संभालने का जो हिसाब किताब है वो डायरेक्टर्स के पास होता है। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द पावर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। वही पूरी की पूरी कंट्रोलिंग करते हैं, पावर्स कंपनी की पूरी कंट्रोल करते हैं और कंपनी को चलाते हैं। क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी खुद तो काम कर नहीं सकती। तो कंपनी जो है वो डायरेक्टर के बिहाफ पे काम करती है। तो डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे काम करते हैं। सो जैसे कि अगर कंपनी एक बॉडी है तो डायरेक्टर उसका ब्रेन है। ब्रेन है क्योंकि डायरेक्टर ही सोचते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, प्लान बनाते हैं कि कंपनी को क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। मैनेजमेंट का मतलब सारा कुछ यही होता है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये डायरेक्टर ही तो है जो ब्रेन है कंपनी का, जो कंपनी के पूरा ब्रेन है कि कंपनी को, क्योंकि कंपनी तो पूरी बॉडी है, कंपनी संभाल नहीं सकती, तो डायरेक्टर उसके ब्रेन है। और आगे जो काम करवाते हैं वो आगे लोग होते हैं, बट डायरेक्टर्स क्या होते हैं, जो जो एक्चुअल में मैनेजमेंट होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, वो ब्रेन होती है। क्योंकि ब्रेन ही है एक्चुअली में उसका, क्योंकि वो बेसिकली वही डिसीजन लेते हैं सारे डायरेक्टर। अब डायरेक्टर ना एक नहीं होता कंपनी में, डायरेक्टर हैव टू एक्ट कलेक्टिवली, क्योंकि एक डायरेक्टर काम नहीं कर सकता। तो डायरेक्टर कलेक्टिवली यानी कि इकट्ठा करके हम बोलते हैं उसे बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड मतलब जब बहुत सारे डायरेक्टर कलेक्टिवली हम एक साथ बोल रहे हैं, बहुत सारे डायरेक्टर को एक साथ करके बोल रहे हैं, बोर्ड। ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब जहां पर बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टर्स। अगर हम लीगल पोजीशन की बात करें तो लीगल पोजीशन क्या होता है, डायरेक्टर एक एजेंट भी होता है, एजेंट की तरह काम करता है, बिकॉज डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है। डायरेक्टर तो एक प्रोफेशनल पर्सन है जो कि अपॉइंट करा गया कि कंपनी के बिहाफ पे काम करने के लिए। तो जो बिहाफ पे काम करता है किसी के, वो एम्प्लॉय नहीं होता, वो एजेंट कहते हैं। तो डायरेक्टर एंटर्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी फॉर द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो डायरेक्टर कोई भी लायबल नहीं होगा डिफॉल्ट में। अगर कोई डिफॉल्ट होता है, कोई अगर फ्रॉड करता है, कोई कंपनी फ्रॉड करती है, तो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल कंपनी होगी, बिकॉज डायरेक्टर एजेंट है। ठीक है ना। डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी, डायरेक्टर एक तरह का ट्रस्टी भी काम करते हैं।
हालांकि कंपनीज एक्ट में ऐसा कुछ बता नहीं रखा कि डायरेक्टर ट्रस्टी होते हैं। कोई ऐसा सीरियस एक्ट नहीं है, स्ट्रिक्ट रूल नहीं है ट्रस्टी एक्ट में जो लिखे हुए है। ट्रस्टी कौन होता है? जो कि टेक केयर करता है कंपनी के एसेट्स, प्रॉपर्टी को, और वर्क करता है बहुत ही ध्यान से कि कंपनी के एसेट्स बचे रहे, शेयर होल्डर के बेनिफिट्स के लिए एसेट्स बर्बाद ना हो जाए। तो डायरेक्टर एज्यूम करते हैं हम कि वो ट्रस्टी भी है। एक्चुअल में लीगल सेंस में ट्रस्टी नहीं है, लीगल सेंस में तो एजेंट ही है। बट ट्रस्टी को एक तरह का ट्रस्टी की तरह उसको बिहेव करना पड़ता है, क्योंकि वो डायरेक्टर शेयर होल्डर की बेनिफिट के लिए काम करते हैं। तो उसके लिए आपको ट्रस्टी भी रहना पड़ता है। ठीक है। मैनेजिंग पार्टनर का मतलब है कि यहाँ पर हम डायरेक्टर अपनी पावर को डेलीगेट कर सकते हैं किसी और पे। सो डायरेक्टर एक एम्प्लॉय की तरह भी काम कर सकते हैं। जैसे आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी जो पावर है आगे काम संभालने के लिए, क्योंकि सारा काम खुद नहीं संभाल सकते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी, बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं उसमें, तो उसमें उन्होंने क्या करा, एक मैनेजिंग डायरेक्टर रख दिया। मैनेजिंग एमडी जिसे बोलते हैं, या फिर होल टाइम डायरेक्टर, जो कि एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है। ठीक है। अब वो मैनेजिंग पार्टनर बन गया, जो बेसिकली मैनेज करेगा पूरी कंपनी को। सो मोर इम्पोर्टेंटली दे आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर फॉर मैनेजिंग द अफेयर, क्योंकि ये शेयर होल्डर इलेक्ट करते हैं फॉर मैनेजिंग द अफेयर ऑफ द कंपनी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है। कि कंपनी की बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे, कंपनी के फायदे में के लिए काम करे। तो इसलिए वो मैनेजिंग पार्टनर का रोल भी निभा लेते हैं, कि वो कंपनी के लिए मैनेज करने का काम कर रहे हैं, कंपनी को मैनेज करने का काम कर रहे हैं, और एक्चुअल में यही होते हैं डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर एक एजेंट की तरह भी काम करते हैं, ट्रस्टी की तरह भी काम करते हैं, और मैनेजिंग पार्टनर की तरह भी काम करते हैं, मैनेज करने के लिए काम करते हैं। ठीक है। अब कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए? सो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में आपको चाहिए कम से कम तीन। कम से कम तीन डायरेक्टर होने चाहिए पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में दो, और वन पर्सन कंपनी में कम से कम एक। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर भी बता रखे हैं कि कंपनी कैन अपॉइंट मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। हालांकि ये लिमिट एक्सीड हो सकती है, अगर हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें तो ये एक्सीड हो सकती है। और ये लिमिट उसके लिए सेक्शन 8 कंपनीज के लिए अप्लाई नहीं होती, ना ही गवर्नमेंट कंपनी के लिए अप्लाई होती है। ठीक है। बेसिकली सेक्शन 8 कंपनीज आपकी एनजीओ होती है, नॉन प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके लिए भी अप्लाई नहीं होती है। क्लासिफिकेशन अगर समझे कंपनीज एक्ट में क्या क्लासिफिकेशन है डायरेक्टर की, तो कंपनीज एक्ट में दो डायरेक्टर टाइप के होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव और एक नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब जो काम करते हैं डे टू डे फंक्शनिंग में, कंपनी में काम करते हैं वो, जो होल टाइम डायरेक्टर होते हैं या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। होल टाइम मतलब जो पूरा काम करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर जो मैनेज करने का, एमडी की तरह काम, एमडी होते हैं जो उसकी तरह काम करते हैं। अब ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, ये बेसिकली डे टू डे फंक्शनिंग में कंपनी में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है। और अगर बात करें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपको नाम से समझ में आ रहा है, जो काम नहीं करते, बस डायरेक्टर होते हैं। और इनको भी अपॉइंट करना जरूरी होता है, क्योंकि क्या होता है, जो काम करते हैं तो वो, आपने सुना है ना वो ली कि घर का भेदी लंका धाए, है ना। उसका मतलब क्या होता है, जो बेसिकली घर के ही बंदे होते हैं, कंपनी में जो काम कर रहे होते हैं, कभी कभार वही कंपनी को डुबा देते हैं। लेकिन जो कंपनी में काम नहीं कर रहे, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उसे बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव। वो सही डिसीजन लेगा अनबायस्ड होके, कंपनी के फेवर में, कंपनी की भलाई के लिए डिसीजन कौन लेगा अच्छे से? नॉन एग्जीक्यूटिव वाला। लेकिन जो कंपनी में काम कर रहा है तो अपने फायदे के बारे में ज्यादा सोचेगा। तो इसलिए ये घर का भेदी नहीं होता नॉन एग्जीक्यूटिव वाला, तो उनको भी रखना पड़ता है। तो इसलिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो डे टू डे फंक्शनिंग में काम करते हैं, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोग्राम, अफेयर, प्लान बनाते हैं, बट नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं करते। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपॉइंटमेंट कैसे होती है डायरेक्टर की। तो देखो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। देखो सबसे पहले आपका फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होता है सेक्शन 152 के अकॉर्डिंग। फर्स्ट डायरेक्टर मतलब जो पहली बार जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, उस समय जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्राइबर होते हैं ना, वो अपॉइंट करते हैं, जो शेयर होल्डर पहली बार बनेगा, जो मेमोरेंडम ऐसे सब्सक्राइब करता है, तो वो अपॉइंट करते हैं पहला डायरेक्टर। ठीक है। वो पहले अपॉइंट करते हैं। अगर वो नहीं करते तो आर्टिकल प्रेस्क्राइब होना चाहिए उसके अंदर, आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए कि कैसे अपॉइंट होगा। अगर आर्टिकल में भी नहीं लिखा हुआ,
तो फिर क्या होगा, सब जो पहला सब्सक्राइबर होगा ना, वो ही बन जाएगा पहला डायरेक्टर। ठीक है, तो सब्सक्राइबर हो गए मेमोरेंडम का, वो ही मान लिया जाएगा कि वही पहला डायरेक्टर, हु इज डीम्ड, हु इज एन इंडिविजुअल डीम्ड टू बी फर्स्ट। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये चीज है सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। अब बाकी डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे, तो जो मेंबर होते हैं कंपनी के यानी कि शेयर होल्डर्स, वही अपॉइंट करते हैं बाकी डायरेक्टर्स। जनरल मीटिंग में अपॉइंट करते हैं। और अपॉइंटमेंट के लिए आपको एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ता है, वो मैंडेटरी होता है अपॉइंटमेंट के लिए एज अ डायरेक्टर। और सर्टेन डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। डॉक्यूमेंट क्या है, एक तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपको मिला है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, और रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी बहुत सारे डायरेक्टर से, और वो फाइल करनी पड़ेगी रजिस्टर ऑफ कंपनी में विद इन 30 डेज। और सच डायरेक्टर हैज टू गिव डिक्लेरेशन, उसको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि मैं डिसक्वालीफाइड नहीं हूँ डायरेक्टर की पोस्ट में। डायरेक्टर की पोस्ट में डिसक्वालीफाइड अगर नहीं है वो, तो वो अप्लाई कर सकता है कि भाई वो अनसाउंड माइंड नहीं है, उसने कोई वॉयलेशन नहीं करा। ठीक है, लेकिन अब आपको ये भी समझना है कि जब डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं तो उसको ना रिटायरमेंट भी लेनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं कंपनी में। तो इसलिए कंपनी एक्ट में बता रखा है कि हर हर जनरल मीटिंग में, हर एनुअल जनरल मीटिंग में कुछ डायरेक्टर्स को रिटायरमेंट लेनी पड़ती है ऑन अ रोटेशनल बेसिस। तो ये देखो, ये लिखा हुआ है एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर आर लाइबल टू बी रिटायर ऑन रोटेशनल बेसिस। जो अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड, अगर आर्टिकल में कुछ और लिखा हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन आर्टिकल में कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ तो कम से कम 2/3 डायरेक्टर लाइबल है हर साल रिटायरमेंट के लिए। ठीक है, देखो इसको ध्यान समझो इस बात को। तो देखो ये बात लिखी हुई है सेक्शन 152 सब सेक्शन 6 में, रिटायरमेंट में रोटेशन। देखो ये सेक्शन एप्लीकेबल सेक्शन 8 कंपनी में भी होता है, बट गवर्नमेंट कंपनी में अप्लाई नहीं होता। तो ये सेक्शन क्या कहता है कि हर एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टर को रिटायर होना पड़ता है ताकि नए डायरेक्टर आ सके। ठीक है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, हाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में इंक्लूड नहीं होने चाहिए, ना ही स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में से 1/3 डायरेक्टर जो अपॉइंट करे गए, 1/3 डायरेक्टर होते हैं वो रेटिफिकेशन के थ्रू अपॉइंट होते हैं, और रेस्ट 2/3 आर लाइबल फॉर रिटायरमेंट ऑन रोटेशन। यानी कि जो 2/3 डायरेक्टर है वो तो लाइबल होगी रिटायरमेंट के लिए, जो कि इसमें लिखा हुआ है आपको सामने। बाकी 1/3 आपको रेटिफिकेशन के थ्रू अपॉइंट होते हैं। रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि जैसे कि पुराने ही डायरेक्टर्स अपॉइंट हो सकते हैं जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, उन्हीं को दोबारा अपॉइंटमेंट कर सकते हैं वो मेजोरिटी से, लोगों से पूछ के रिटायरमेंट कि उसका जो रिटायरमेंट होगी उसी को दोबारा अपॉइंट कर सकते हैं रेटिफिकेशन के थ्रू, या फिर नए डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2/3 लाइबल है तो 2/3 ही रिटायर हो गए, इसको ध्यान से समझना। देखो लिखा हुआ ना, हाउ एवर आउट ऑफ द 2/3 नंबर 1/3 ऑफ सच डायरेक्टर शैल एक्चुअली रिटायर। 2/3 रिटायरमेंट के लिए लाइबल है, बट 2/3 रिटायर नहीं हो गए। 2/3 में से 1/3 डायरेक्टर एक्चुअली रिटायर हो गए, और अगर कोई डेसिमल में फिगर आती है तो नियरेस्ट नंबर ले जाएगा, उसके बाद वाला नियरेस्ट नंबर। जैसे मान लो कि भैया डायरेक्टर आपकी कंपनी में कितने हैं, 15 है, तो 15 में से हर साल एनुअल जनरल मीटिंग में 2/3 डायरेक्टर लाइबल है, तो इसका आप 2/3 निकालोगे। अगर मैं 2/3 निकालू तो कितना आएगा मुझे बताओ उसका। ठीक है, इसका आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 डायरेक्टर हर साल रिटायरमेंट के लिए लाइबल है, बट 10 डायरेक्टर रिटायर होगी नहीं। इस 10 में से 1/3 डायरेक्टर एक्चुअली रिटायर हो गए, तो पहले 2/3 नंबर निकाला जाएगा, फिर उसका 1/3। तो अब देखो पॉइंट मारा है, तो उसने वही देखा पॉइंट मारा है, तो इसका नियरेस्ट नंबर अगला वाला ले जाएगा, तो 3.33 आएगा। इसका अगला नंबर क्या होगा, 4। तो 4 रिटायरमेंट होगी, 4 डायरेक्टर की एक्चुअली रिटायरमेंट होगी हर एनुअल जनरल मीटिंग में। ठीक है, और वो ये चीज वो कह रहा है कि हर साल 4 डायरेक्टर हर साल निकलेंगे, रिटायरमेंट हो जाएगी उसकी हर साल, ताकि डायरेक्टर एक्सीड ना कर जाए। ठीक है, ये चीज है, समझ आ गई बात आपको। ये आपको कह रखा है। रेजिडेंट डायरेक्टर की बात करें तो रेजिडेंट डायरेक्टर क्या होता है, जो इसके ये कह रखा है कि कम से कम सेक्शन 149 सबसे 3 बता रखा है कि कम से कम एक डायरेक्टर आपका इंडिया का होना चाहिए, इंडिया में स्टे होना चाहिए कम से कम 182 डेज और इससे ज्यादा। ठीक है, हालांकि ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगा न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी में।
ठीक है, कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए रेजिडेंट। वुमेन डायरेक्टर बता रखा है कि भाई कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। ठीक है, और ये आपका ये रूल में बता रखा है कंपनीज अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन डायरेक्टर रूल्स 2014 में, कि आपको अब उसकी एक कंडीशन भी है कि भाई मैंडेटरी किस किस को है, फॉलोइंग कंडीशन है मैंडेटरी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एटलीस्ट वुमेन डायरेक्टर, कि वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि वो लिस्टेड कंपनी में अप्लाई होगा। लिस्टेड कंपनी है तो उसके लिए जरूरी है, वुमेन डायरेक्टर तभी अपॉइंट हो सकती है जब लिस्टेड कंपनी होगी। अदर पब्लिक कंपनी, अगर कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है तो अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ इससे ज्यादा है या टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है। हालांकि ये लिखा हुआ भी देखो ध्यान से, ये प्रोविजन आपको फॉलो करने हैं विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सारे प्रोविजन आपको 6 महीने के अंदर फॉलो करने पड़ेंगे। और दिस रूल एप्लीकेबल ओनली फॉर दोस कंपनी हु हैज इनकॉर्पोरेट, कंपनीज एक्ट 2013 में जो इनकॉर्पोरेट उसके लिए अप्लाई होगा। हालांकि अब रिसेंटली सेबी ने कुछ नोटिफिकेशन निकाली थी कि टॉप 500 टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी के लिए, कि टॉप 500 कंपनी को बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन उनको अपॉइंट करनी पड़ेगी कम से कम वन वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो मतलब किसी से मिली भी नहीं होगी, कोई काम मतलब किसी से जुड़ी भी नहीं होगी वो। और टॉप 1000 कंपनी को भी कम से कम एक वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी। आई होप ये सब चीज अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।